चलिए आज हम लोग ना एक टॉपिक देख रहे हैं ना। ये टॉपिक तो हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ये है ना, लेकिन ये डिजीज के साथ ही जनरली हम जोड़ देते हैं इसको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना उसी में पढ़ना है हम लोग को। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसमें वायरल डिजीज भी है, बैक्टीरियल डिजीज भी है, प्रोटोजोआ भी है ना। तो इसमें हम लोग देखें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी भी कहा जाता है इसको है ना। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन का जो ट्रैक है उसमें भी इन्फेक्शन होता है, इसको आरटीआई भी कहा जाता है ना। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे ना वो डिजीज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं। पहला है गोनोरिया है ना, ये नाइसेरिया गोनोरिया पैथोजन हो गया। ट्रांसमिशन सब में लिखते जाइएगा, सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट है ना। कॉमन यूज ऑफ टॉयलेट, अगर बीमारी किसी को हो गया वो कॉमन यूज करता है टॉयलेट या अंडर क्लॉथ, मतलब कच्छा वगैरह है ना, अंडर क्लॉथ, तब उसको ये भी बीमारी हो सकती है। क्या है सिम्टम इसका? बैक्टीरिया लिव्स इन जेनाइटल ट्यूब्स, जो जेनाइटल ट्यूब्स है ना, वो पेनिस का हो या वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हो है ना, उसी में प्रोड्यूसेज पस, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त पेन होगा। मे डेवलप अर्थराइटिस, बाद में अर्थराइटिस भी हो सकता है, आई इन्फेक्शन भी हो जाता है उससे। यह है गोनोरिया का सिम्टम है ना। सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, सेक्सुअल कांटेक्ट ये भी है। मदर में अगर हो गया तो चिल्ड्रन को भी जा सकता है वो। पेनलेस, इसमें 3 स्टेज में डेवलप करता है ये। पहले पेनलेस अल्सर ऑन जेनाइटल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस पर ये अल्सर घाव की तरह हो जाएगा लेकिन दर्द उसमें नहीं होगा। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स फूल जाएंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो है ना उसमें ये जो अल्सर बना है वो हील अप, भर जाएगा, अल्सर ख़त्म हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स और हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, बाल उड़ना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज में अल्सर ऑन नोज, अब ये नोज पर लोअर लेग्स, पैर का जो नीचे वाला भाग है उसमें पैलेट में तालू में घाव होना शुरू हो जाता है ना। तो ये है सिफिलिस, पैलेट का मतलब तालू में घाव होना शुरू हो जाता है। तो ये है बैक्टीरियल डिजीज है ना। अब एसटीडी या एसटीआई बाई वायरस है जेनाइटल हर्पिस, पैथोजन का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये भी होगा, सब में सेक्सुअल में लिखते जाइएगा, खाली उतना ही काम चल जाएगा। ऐसे तो अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं मतलब कि डिजीज के बारे में देता है, कौन सा डिजीज कौन सा पैथोजन से होता है ये क्वेश्चन रहता है। रेडिस अल्सर ऑन जेनाइटल्स, फीवर, ईचिंग, जो जेनाइटल्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उस पर लाल लाल घाव हो जाएगा, फीवर होगा, ईचिंग होगा है ना। कोई दवा नहीं है, वायरल है ये। जेनाइटल वाट्स माने गांठ होता है ना। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV द्वारा ये होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। वाट्स डेवलप और जेनाइटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उस पर गांठ डेवलप कर जाता है। और इन वोमेन वाट्स डेवलप
इन वेजाइना एंड सर्विक्स, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भीतर भी फीमेल में हो जाता है। STI बाई प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ द्वारा भी बीमारी होती है। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनाज वैजिनालिस पैथोजन का नाम हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डेवलप करेगा। और ये सिम्टम क्या है? येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से येलो डिस्चार्ज शुरू होगा। मेल में यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, न फूलना, जलन होना। इन यूरिन ट्रैक, यूरिन जिस रास्ता से निकलता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। दूसरा इपिडाइडाइमेटिस, इन्फ्लेमेशन इन इपिडाइडाइमिस, इपिडाइमिस आप लोग पढ़े हैं, मेल में पाया जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। और एक है STI बाई क्लैमिडिया, क्लैमिडिया एक है बैक्टीरिया, लेकिन ये जो है ना इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट में इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब सेल के भीतर होता है। इंट्रासेलुलर, पैरासाइट मैंने सेल के भीतर होता है। सेल के भीतर तो वायरस रहता है जनरली, है ना। इसलिए ये जो है ना अलग कर दिया गया है। क्लैमिडिया है एक्चुअली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बट एक्ट्स एज वायरस। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा ये भी। सिम्टम सीक्रेट्स येलोइश पस, जब ये बीमारी होगी तो येलोइश पस डिस्चार्ज होगा। यूरिथ्राइटिस, इसमें भी यूरिथ्राइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेमेशन इन यूरिन ट्रैक। और इपिडाइडाइमिस भी, इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोगों को पढ़ना था कहाँ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ के जनरली डिजीज के साथ ही हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा। अब इसके बाद हम लोगों को फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज बहुत कम है, 2 मिनट लगेगा, जगह नहीं तो आज ही ख़त्म कर देते। इसको अब मिटाना अच्छा नहीं है अभी, है ना। और प्रोटोजोआ का डिजीज अभी बाकी है ना। प्रोटोजोअल डिजीज में मलेरिया पैरासाइट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ना है उसका, लाइफ साइकिल NCERT में दिए हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद ये ख़त्म हो जाए अब सब, है ना। तो फिर देखिए अब इसको भी आप लोग ठीक कीजिए।